सिख रेजिमेंट सरागाड़ी की लड़ाई यूनेस्को द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे कठिन लड़ाइयों की फेहरिस्त में शामिल है। साथ ही ये जानी जाती है एकजुटता की मिसाल के तौर पर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सैनिकों को अपने सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उस समय का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सभी 21 सैनिकों को दिया गया। सिख्स का जो नेचर है वो बहुत दिलेर होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कभी भी बुरी परिस्थितियों में हार नहीं मानते। 18वीं सदी में अफगानिस्तान के खिलाफ खालसा पंथ या कहें खालसा आर्मी शेरे पंजाब कहलाने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ी की। अपने वर्चस्व और अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए सिखों ने तलवार उठाई। इन लड़ाइयों के दौरान ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो खालसा आर्मी है, एक महाराजा रणजीत सिंह के कद के नेता के बराबर के नेता के अभाव के बावजूद इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इससे लड़ने की बजाय बेहतर ये होगा कि इनको अपनी सेना में शामिल कर ले। और इस तरह 1 अगस्त 1846 को सिख रेजिमेंट का गठन हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे काबिल लोकल रेजिमेंट बनी। सबसे पहले 2 यूनिट्स खड़ी की गई। फिरोजपुर से 14 फिरोजपुर सिख, जो आगे जाकर कहलाई 1 सिख यानी फर्स्ट सिख, और फिर लुधियाना से दूसरी सिख यूनिट, जो कि आगे जाकर कहलाई 2 सिख यानी 2 सिख। 1922 में इंडियन आर्मी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। इस टाइम पे इन्होंने दोनों ब्रिगेड जो थी सिख रेजिमेंट की, उनको मिला के 11 सिख रेजिमेंट बनाई। उस टाइम पे इन्होंने जो 35 सिख थी उसको ट्रेनिंग बटालियन का दर्जा दिया और उस टाइम से सिख रेजिमेंटल सेंटर का इतिहास शुरू हो गया। सिखों की कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी का कायल अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा सिखों की ही भर्ती अपनी फौज में की। उस वक्त सिख भारतीय आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी का लगभग 20%। सिखों की इन रेजिमेंट्स ने अपनी सरहदों को पार कर गैर मुल्कों की सरहदों को भी महफूज रखा। पहले विश्व युद्ध में इनका नाम पड़ा ब्लैक लायंस। सिखों ने इस युद्ध में बंदूकों के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियारों जैसे चक्र और तलवार का भी इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इन दोनों ही विश्व युद्ध के दौरान सिखों की सेना के साथ गुरु ग्रंथ साहिब भी मैदान जंग में ले जाई जाती थी और यह एक बड़ी आम बात थी। और दूसरे विश्व युद्ध में ये सैनिक लड़े बर्मा, मलया और इटली में। इन्हीं सैनिकों में से एक थे विक्टोरिया क्रॉस और महावीर चक्र पाने वाले जमादार नंद सिंह। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जमादार नंद सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय पहले विश्व युद्ध और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी के तुरंत बाद हुई लड़ाई में दिया। उन्हें याद किया जाता है 1944 में बर्मा में जापान के खिलाफ हुई लड़ाई के लिए, जब उन्होंने कटीली सीधी खड़ी पहाड़ियों को चढ़ दुश्मन पर वार किया और अपनी प्लाटून का नेतृत्व किया। हैवी मशीन गन और राइफल की फायरिंग के बीच उन्होंने अकेले अपनी प्लाटून से आगे बढ़ 3 खाइयों को रेंगते हुए पार किया और पोस्ट पर कब्जा किया। उनके ऐसा करने से उनकी प्लाटून के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ और उन्होंने मिशन पूरा किया। और यह पूरा ऑपरेशन दुश्मन पर गोलियां और बेनेट से वार करते करते। और फिर 1947 में कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आ रहे आतंकी काबिलियों से उनकी यूनिट भिड़ी, जिसमें दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाकर आक्रमण करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा तो किया, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग के शिकार हुए। विक्टोरिया क्रॉस से पहले सम्मानित हुए जमादार नंद सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। The old colors of the famed Sikh regiment are trooped out at a ceremony in Meerut.
From the hands of the President of India, the regiment receives its new colors. ब्रिटिश राज में बनाई गई ये रेजिमेंट आजादी के बाद 2 से बढ़कर आज 20 रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस, 3 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन और 3 राष्ट्रीय राइफल में तब्दील हो गई।